कुछ बातें हो गई हैं, कुछ बातें अभी है बाकी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित एंड यू वेलकम। तो मेरा नाम अमित हुआ। आई होप यू ऑल आर नो मी। इफ यू डोंट, रिमेंबर माय नेम अमित। Yeah. So, in this video, what I'm going to talk about which particular topic I'm going to talk. मैं क्या बातें करने वाला हूँ, मैं क्यों ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपसे एक्चुअली क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ मैसेज. सो लिटरली डू यू वांट टू नो अबाउट ऑल दिस मैटर, सो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स? एम आई ऑडिबल टू यू? यू लिसन केयरफुली buddies. सो क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आपको सुनाई दे रही है? अगर नहीं दे रही है तो अपना हेडफोन्स ज़रूर लगाएं, ठीक है? तो चलिए, नाउ वाई आई एम हियर, वाई एक्चुअली मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग ही क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या मैसेज आपके पास पहुँचाने के लिए आया हूँ? You don't think so? This is the matter of fact. I should clear firstly, then I am going to dive into the conversations. So, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, the language of this video is going to be English. What does it means? English is a combination of Hindi and English. English का मतलब सिंपल सा होता है कि हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हम लेकर के आए हैं दोनों ही लैंग्वेज के अंतर्गत. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लाइक दैट. मैंने एक निचोड़ निकाला अपने लिए. क्या निकाला? निचोड़, क्रक्स, मोरल ऑफ द स्टोरी जो कहते हैं, वो चीज़ लेकर के आए. वो क्या है? वो ये है, इफ़ यू आर नॉट so fluent and confident in the English language, you can use Hindi as well in that. Understand? समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? क्या होता है जब हम बिगिनर होते हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, जब प्रोसेस के अंतर्गत होते हैं, इसके इनिशियल स्टेज के अंतर्गत होते हैं, देन देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन इन आवर माइंड, शुड बी speak each and every sentences, every words in English language while having the practice, while doing the practice? No, not at all. You can mix, आप mix कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश. So it is a suggestions, it is a advice to all of you, whenever you are doing practice of English language or if any language, just do the practice, and when you feel I don't have the much vocab to speak about it particular topic, you can mix up. समझ गए होंगे, मुझे लगता है ऐसा कि आप समझ गए होंगे. तो चलिए, कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ. सबसे पहली चीज़, अगर आप एक इंग्लिश लैंग्वेज का लर्नर, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश के अंतर्गत कॉन्फिडेंस दिखना चाहते हैं, मतलब जो है कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलना चाहता है, तो क्या हमें करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए? एक्चुअली आप जानते हैं कि मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ व्यक्ति, मैं अपना स्कूल, कॉलेज एंड इवन जो मेरी एकेडमिक जो भी क्लासेस होती हैं, सारे हिंदी मीडियम के अंदर लाता हूँ, और आई एम मच कॉन्फिडेंट इन हिंदी. मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ हिंदी को. बट यू नो दैट, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इंग्लिश से हेट करें, नफरत करें. ऐसा कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश ज़रूरी है तो हिंदी प्यार है. दैट्स द थिंग आई एम गोइंग टू जस्ट लिटरली, आई वॉन्ट टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. आई एम, आई थिंक सो, या आई एम गुड and I'm at best level in English language. I can understand the people what they are speaking and what the masses they want to tell to the people and the society, and whatever written in any context, I can understand all those things. Well, when the terms comes to speak English, I can speak as well, but there is a little bit difficulties to, I think, speak advanced language here. तो आप अगर इनिशियल स्टेज के अंतर्गत हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको कुछ स्टेप्स का ख्याल रखना पड़ेगा. सबसे पहली चीज़ क्या, इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट जस्ट लर्निंग द ग्रामर. क्या मैंने क्या बोला? कुछ तो बोला मैंने, कुछ बोला कि इंग्लिश जो है
केवल और केवल ग्रामर सीखने तक सीमित नहीं है मेरे भाई। अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट, यू कैन रिलेट विद इट। जब कभी भी आप इंग्लिश क्लासेस के अंतर्गत जाते हैं सीखने के लिए, स्पीकिंग के लिए, तो वहाँ पे इस क्लासेस की जगह अब क्या हो जाता है, कुछ 2-4 दिन ठीक है दिखा दिए, आकर के टीचर बोल दिए, फिर वो उसी माहौल में ढल जाते हैं जैसा कि माहौल होता है। फिर बच्चों को ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लें, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते ग्रामर पढ़ करके। हाँ, आपका रूल अच्छे से आ जाएगा, आपको ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा, ये बात मैं मानता हूँ कि अच्छी खासी चीज़ें आप सीख जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप इंग्लिश बोल ही पाए, क्योंकि ये इट्स पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। आई हैव सीन द पीपल, दे आर अमेजिंग एंड डैम सॉरी, दे आर a lot of knowledge of the grammar. It's all about a teacher who taught students, जो बच्चों को पढ़ाते थे भाई, वो इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाते थे बट इंग्लिश बोल नहीं पाते थे। द रीज़न दे आर नॉट, मतलब सॉरी, ही इज़ नॉट डूइंग प्रैक्टिस। वो मुझे कहते हैं अमित, पता है आपको क्या, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ग्रामर, मुझे ग्रामर सारी चीज़ आती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ ना कहीं दिक्कत है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता। व्हाट द रीज़न इज बिफोर इट, वो मुझसे पूछते हैं। मैंने बोला भाई कहीं ना कहीं तो दिक्कत ये है कि आप बोल नहीं रहे। बिना बोले ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि आपको आ जाएगी लैंग्वेज। इट्स ऑल अबाउट द लैंग्वेज यू हैव टू स्पीक, बट क्या बोलना है अभी अभी तो मैटर करता है। सो इन एन initial you can start watching the small and the basics videos, how to introduce yourself like this. You can go to YouTube and search over there and how to introduce myself like this. Basic conversations between the two friends, basic conversations at the airport, railway stations, in the hotels and at bank, ये सब टॉपिक सर्च करके इसको देखिए, समझिए, ये कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें, कैसे बात करें, किस तरह के सेंटेंस को यूज़ कर लें। जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व दैट and you can use alternative ways, you can use a lot of tools to improve your English language. And today's era, it is very easy to learn any language. I'm not going to just about the talk about English language. किसी भी भाषा को सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया आज के डेट के अंतर्गत, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही रोमांच भी हो सकती है। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी टूल अवेलेबल है। सो क्या बोल रहा था मैं किसी भी प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं आया था, मैंने कोई शेड्यूल नहीं बना, मैंने कोई लिस्ट नहीं बना कि ये पर्टिकुलर चीज़ें मतलब जो है मैं बोलूँगा ये सारे सेटअप लेकर के। अगर आप ये चाहिए वैसे वीडियोस, यू कैन कमेंट, बता सकते हैं आप लिख करके कि किस पर्टिकुलर के अंदर चाहिए, किस टॉपिक के अंदर चाहिए वीडियोस। मैं उस पर पूरा चीज़ एक प्रॉपर तैयारी के साथ फिर आपको एक एक्सप्लेन करके लाऊंगा। ये तो रैंडमली मैंने रिकॉर्ड कर दिया वैसे ही। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, सो यू कैन कमेंट राइट नाउ। तो चलिए मैं चीज़ों को फिर भी 1-2-3 हिप्स, जो भी आप टिप्स है, जो भी हिंट्स है वो बता दे रहा हूँ। कि पहली चीज़, आप बोले तो इम्प्रेस करने के लिए किसी को नहीं बोले, एक्सप्रेस करने के लिए बोले। सो बी एक्सप्रेसिव, या ट्राई टू बी एक्सप्रेसिव। व्हाट एवर यू हैव थॉट्स, एक्सप्रेस करें उसको। डोंट कंसिडर दैट व्हाट थिंक अबाउट मी। ठीक है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्यों सोचना। Just you have to speak, but one thing, you have to speak from here. Yeah, understand what I'm saying? Speak from here. If you are gonna to speak from here, it might be possible you are going to stuck, but you will speak from here. Take the pause, रुको, आराम से सांसें लो, धीरे सोचो समझो। कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसलेट करना है तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करो, फिर बोलो, बट बोलो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो करते रहिए, ठीक है। बाकी एक्सप्रेस करने के लिए बोलना है आपको, बेसिक चीज़ें सीखनी है, जैसे कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कि एयरपोर्ट्स पे कैसे कम्युनिकेशन को अपना कन्वर्सेशन करें, ठीक है, कम्युनिकेट करें। और दो फ्रेंड्स के बीच जो कन्वर्सेशन होती हैं, बेसिक छोटा छोटा स्मॉल चीज़ें आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे जा करके। वो ज़्यादा मतलब जो होता है ना, आपको क्या करेगा, हेल्पफुल होगा, वो बहुत ज़्यादा आपको मदद पहुँचाएगा। मुझे जो ऐसा लगता है, क्योंकि हम सुनने से सीखते हैं, ऐसा लगता है मुझे। कोई भी लैंग्वेज आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, समझना स्टार्ट कर जाएंगे। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप वहाँ से सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन
जब तक बोलेंगे नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। तो लैंग्वेज को सीखना और समझने के लिए तो क्या है, बस सुनना ज़रूरी है, लेकिन बोलने के लिए बोलना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले सुनिए उसको, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, किस सिचुएशन के अंदर किस तरीके का सेंटेंस बोला जा रहा है, दो लोगों के बीच में कौन सा जो है मैसेज कैसे कन्वे किया जा रहा है, इसको सुनिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए, सीखिए। बोलने के लिए फिर प्रैक्टिस कीजिए उसको देख करके, बहुत ही जल्द आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता, मैंने भी किया है इसको, ट्राई और करके देखा, सो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होती है। और टुडे यू कांट बिलीव ऑन मी दैट आई कैन communicate with anyone with full of confidence, vibrations, and the without any hesitations, with fluency. So, buddy, go and do the things which will help to improve your English and your language. It's not about just English, because English is a language and language can be learned by anyone just by listening, observing, and speaking. So, buddy, thank you so much for watching this, and Jai Hind.